ऊर्जा का स्रोत है, सही है ना। और प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत है वो। सबसे विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा। और केमिकल रिएक्शन से जो ऊर्जा मिलता है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा से जो ऊर्जा मिलेगा ऊष्मीय ऊर्जा। कंपन से जो ऊर्जा मिलेगा ध्वनि ऊर्जा, सही है ना। बाहरे चला, चला लोग बहुत पढ़ता है। तो आइए हम लोग आज थोड़ा सा आगे चलते हैं अपने काउंटडाउन को लिए। बाबू सोना हमारे पिछले क्लास में यहां तक पढ़ लिए थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे संवेग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, लाइव हो गया। जैसे हम पिछले बार भी आपको बताए थे कि मान लीजिए कि ये कोई ऑब्स्टेकल है, ये वस्तु है, और हम और एक छोटा सा बच्चा है, और दो कुर्सियां हैं मान लीजिए, और हम और एक छोटा सा बच्चा है। दोनों का वेग सेम है। अगर दोनों आदमी ने अलग अलग कुर्सियों पे मारा तो मेरे से ज्यादा दूर जाएगा क्योंकि मेरा द्रव्यमान ज्यादा है। लेकिन अगर मेरा वेग बहुत कम है और उस बच्चे का वेग बहुत ज्यादा है तो बच्चे से ज्यादा दूर जाएगा कि हमसे ज्यादा दूर जाएगा। अगर मेरा और बच्चे का वेग समान है, कुर्सी में धक्का मारेंगे तो किससे ज्यादा दूर जाएगा? हमसे जाएगा। और अगर मेरा वेग बहुत कम है और बच्चा का वेग बहुत ज्यादा है तो बच्चा से ज्यादा दूर जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कहा यह गया कि कोई एक ऐसी भौतिक राशि, एक ऐसी भौतिक राशि, एक ऐसी भौतिक राशि जो गति की मात्रा को बता दे, उसे हम लोग संवेग कहते हैं। और ये द्रव्यमान गुना क्या होता है? वेग। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग कम होगा। जिसका वेग ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा, जिसका वेग कम होगा उसका संवेग कम होगा, सही है। तो संवेग बोले तो P इज इक्वल टू एम इंटू भी। P इज इक्वल टू क्या? m इंटू भी। अगर हम इसकी बात करें चला जी, तो इसका अगर P का SI मात्रक निकालेंगे, संवेग को P से डिनोट करते हैं, P का SI मात्रक अगर हम निकालते हैं तो मेरी जाने मोहब्बत ही हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड होगा। P का SI मात्रक m का हो जाएगा kg, अब वेग है तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। इसका बीमा निकालते हैं, P का बीमा, P का बीमा हो जाएगा mL/t पर पावर -1। बोलो हाँ या ना। P का SI मात्रक की अगर हम बात करें तो ये kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बोलिए। आप P का बीमा की अगर हम बात करें तो kg का m का L, S का t। बोलो। ये तो संवेग का बीमा हो गया। और ये संवेग द्रव्यमान गुना वेग है तो वेग सदिश राशि है तो ये भी सदिश राशि हो जाएगा। तो चला, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग कौन राशि है? सदिश राशि है। एनी डाउट? P का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड, P की बीमा, आप P क्या है? अब चलो देखिए, इसका एक और फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए, एक तो P बराबर m इंटू भी। P बराबर क्या होगा फॉर्मूला? m इंटू भी, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर, संवेग बराबर, क्लियर है? अब देखो, P बराबर, संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है।
अगर एक होता है रेखीय संवेग, एक होता है कोणीय संवेग। अगर रेखीय गति है तो रेखीय गति की मात्रा को रेखीय संवेग, और कोणीय गति की मात्रा को कोणीय संवेग। नहीं समझे? रेखीय गति की मात्रा को रेखीय संवेग, और कोणीय गति की मात्रा को कोणीय संवेग। रेखीय गति की मात्रा को, और कोणीय गति की मात्रा को कौन संवेग? कोणीय संवेग से दर्शाते हैं। अब चला, संवेग बराबर अगर द्रव्यमान गुना वेग होता है, ऊपर नीचे टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने मन से। अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं एम वी बाई टी इंटू टी। अब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। इसको हम लिख सकते हैं एम ए इंटू टी। बोलो चला, एम ए इंटू टी। अभी देखो चला, एक लड़का है पीछे खड़ा हुआ, उसका ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन हो गया, हुगली बोर्ड है ना। अब फाइनल सिलेक्शन हो गया तो उसका तो ईगो 7वें आसमान पे होना चाहिए, मेरा तो सरकारी नौकरी लग गया। लेकिन वो बच्चा फिर भी खड़ा है कि सर हमको अभी बताइए कि कैसे मेरा ड्राइवर निकलेगा, हमको बताइए कि कौन क्लास अभी हम कर ले जितना टाइम हमारा बचल है। सीट नहीं मिला तो पीछे खड़ा हो गया, कुछ सीख के चले जाएंगे। कुछ आता तभी नीचे चला जाता, सोचता हो बाद में आएंगे, अब तो हमारा हो गया। लेकिन वो इसलिए खड़ा है कि पूछ लेंगे कि सर अब हमको कौन कौन क्लास पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये होते हैं बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं चला जो नहीं लेने वाले हैं, वो अलग है। सबका क्राइटेरिया अपना अपना बना हुआ है। वो लड़का है उसका गुड्स गार्ड हो गया है, आसाम वाले टेस्ट में आता है वो पढ़ने। अब जगह गुड्स गार्ड हो गया, पढ़ने आने का भी कोई खास जरूरत नहीं है, तो वो कह रहा है कि सर अभी हम आगे डिपार्टमेंटल देंगे ना, तो उसके लिए अभी पढ़ लेते हैं, उस टाइम टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी आप सर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं नबका नबका, तब पढ़ लेते हैं, फिर के पढ़ाएगा। अब वो आगे डेली बैठ जाता है। तो ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चे। तो आपको चला इन सब चीजों से सीखना चाहिए, दिमाग को अस्थिर रखिए, और सीखने का कोई लिमिट नहीं है और आगे बढ़ने का भी कोई लिमिट नहीं है। जितना आप पढ़िएगा उतना ज्यादा आप आगे बढ़िएगा। जो बच्चा ग्रुप डी में था, जैसे किसी को 5-6 साल से पढ़ रहा था अब नौकरी हुआ, तो और किसी को 2 साल पढ़ रहा था और नौकरी हो गया, तो दोनों का अलग अलग एडवांटेज है। जब 5-6 साल से पढ़ रहा था उसके पास कंटेंट भी तो जमा हो गया है, तो जब डिपार्टमेंटल देगा तो यहां तो नहीं दाब पाया, लेकिन वहां दाब के मार देगा। तो नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेज मटेरियल, नॉलेज कभी वेस्टेज नहीं होता है। इसलिए आप ये मत सोचे कि 1 साल में जॉब हो रहा है कि 2 साल में। जॉब अगर होगा तो लेट से भी होगा, तो वो उसका फायदा आपको आगे मिल जाएगा। तो कहते हैं चला, अगर इसको हम एम ए कर दे तो एम ए कर देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? एफ इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है? एम ए। एम ए इंटू टी तो एफ इंटू टी, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है चला, और एफ बराबर एम ए होता है, तो एफ इंटू टी हो गया। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। बोलिए, एक यूनिट तो इसका एम इंटू भी से निकल जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। आई हो गया न्यूटन सेकेंड। तो एक बात बताइए, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर, केजी मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड। अरे वे का बल का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो रे, आई इंटू सेकेंड, टी हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अरे चला, बल का न्यूटन, न्यूटन का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सेकंड का सेकंड डे हो गया था, ई सेकंड पावर माइनस 2 सेकंड पावर 1, तो सेकंड पावर माइनस 1 होगा, तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। बोलो, तो ई चला, आई से भी पी बराबर एम इंटू भी होता है। पी बराबर क्या होता है? एम इंटू भी, तो एम हो गया केजी आई मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड नहीं हो गया? बोलिए, पी का एम इंटू भी होता है के जी आई मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड तो ऐसे भी हुआ, केजी मीटर पर सेकंड ऐसे भी हुआ, और केजी मीटर पर सेकंड को ही हम न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। बोले मैं नहीं करेगा, ये वो चीज जान लो। चलो, फॉर्मूला के हिसाब से यूनिट होता है, यूनिट जो होता है फॉर्मूला के हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल कहिएगा, चला जी, अरे यार गौर फरमाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पी पावर है, पी क्या है? ही वोल्टेज है,
आई करंट है और आर क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। तो P बराबर अगर वी आई, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक। तो चला ये वोल्ट, V का वोल्ट ना, इसका एक यूनिट वोल्ट एम्पियर भी होगा, और यही वोल्ट एम्पियर जो है ये वाट के बराबर भी होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो इसका मतलब वोल्ट का स्क्वायर अब बट्टे ओम होगा, वोल्ट का स्क्वायर बट्टे क्या होगा, ओम होगा। तो ये वोल्ट का स्क्वायर बट्टे ओम को हम लोग वाट भी लिखते हैं, मेरा बात समझ रहा है, फॉर्मूला के हिसाब से यूनिट होता है, लेकिन इसको हम लोग धीरे धीरे आगे समझेंगे। फिलहाल आप ये जानिए, उतना गोगो गोगो नहीं करना है, सीधा जानना है P बराबर M इंटू V भी होता है, F इंटू T भी होता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में उतना झोल नहीं चलता है। एग्जाम हॉल में डायरेक्ट बात होता है कि भैया फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर M इंटू V और F इंटू T। कितने फॉर्मूले हैं, दो, M इंटू V, F इंटू T। तो M इंटू V से हो गया, M का क्या होता है, द्रव्यमान का सही मात्रक बता, बताओ वेग का सही मात्रक, पक्का ना, केजी। वेग का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसका हो जाएगा तो बल का न्यूटन और सेकेंड। इसको फिर तोड़िएगा तो फिर यही बन जाएगा, बैठो बोलो ने, आप देखिए चला जी। तो देखिए जिसमें ज्यादा वेग होगा, जैसे ये स्थिर है तो नो मोमेंटम, ये मोर मोमेंटम है क्योंकि इसका वेग देखो ज्यादा है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान ना इमोस्ट है, इमोस्ट ना है। तो देखो इसका वेग ज्यादा है, इमोस्ट है, मोस्ट मतलब मोर से ज्यादा, ई मोर है मतलब इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, क्योंकि ये स्थिर है, इसका वेग उससे ज्यादा है, इसका वेग सबसे ज्यादा है। तो कभी कभी वेग चूंकि सब 15 केजी का है, ये भी 15 केजी का है, ई कार भी 15 केजी का है, और ई कार भी कितना केजी का है, 15 केजी का है, लेकिन इसका वेग 0 मीटर पर सेकेंड है, इसका 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका 20 मीटर पर सेकेंड है। जिसका वेग ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा ना होगा हो, अगर द्रव्यमान समान है तो, द्रव्यमान समान है तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान समान है तो जकर वेग ज्यादा होगा ओकर संवेग ज्यादा होगा, जकर वेग कम होगा ओकर संवेग कम होगा। बोलो हाँ या ना। संवेग महाभिव्यायी, संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना क्या, वेग। संवेग का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, पी का बीमा हो जाएगा ML T पर पावर -1। आज संवेग सदिश है क्या अदिश, बहुत बढ़िया बात। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, किसमें संबंध चला, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला बताइए, हाफ mv स्क्वायर। संवेग बराबर गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, सही है ना। एक बात बताइए चला जी, m इंटू भी को p लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अभी तुरंत बताए हैं p बराबर m इंटू भी, बताए हैं। एक बात बताओ तुम, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, बहुत बढ़िया बात है। तो चला एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर। अगर हम m स्क्वायर v स्क्वायर पैदा कर लेते हैं, ये एगो v स्क्वायर है, यहां अगर एक m स्क्वायर पैदा कर लेंगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर को हम p स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चला ऊपर नीचे m से गुना भाग कर दो,
अपने मन से। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ तो हाफे रह जाएगा, ई हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटे एम। बोलो हाँ या ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर आप बटे 2m। बोलो अब गतिज ऊर्जा का भी ई सब को नहीं याद रखना है, सीधे याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का दो फॉर्मूला, एक हाफ एम वी स्क्वायर और दूसरा पी स्क्वायर बाई 2m। बोलो चलो, काइनेटिक एनर्जी का दो फॉर्मूला, एक हाफ एम वी स्क्वायर और दूसरा पी स्क्वायर बाई 2m। और संवेग का भी दो फॉर्मूला, एक m इंटू भी और एक f इंटू टी। बोलो चला, काइनेटिक एनर्जी कितने फॉर्मूले, अगर वेग के टर्म में कहेगा तो हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। और अगर संवेग के टर्म में कहेगा पी स्क्वायर बाई 2m। बोलो, अगर वेग के टर्म में कहेगा तो हाफ एम वी स्क्वायर और संवेग के टर्म में कहेगा तो पी स्क्वायर बाई 2m। बोलो चला, अगर संवेग के टर्म में आपको फॉर्मूला लगाना होगा तो फॉर्मूला लगाइएगा पी स्क्वायर बाई 2m, जहां पी संवेग है, जहां पी क्या है, आप पी काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, जहां भी वेग है। बोलिए, अब तो उस सवाल पे चलेंगे तो अपने पता चलेगा। देखिए ऊपर नीचे एम से गुना भाग कर दिया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, इसको पी स्क्वायर बाई 2m लिख दिए, तो दो फॉर्मूला हो गया। गौर फरमाइए। चला, अगर किसी वस्तु का संवेग 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी एक चला, आप पढ़े होंगे अगर प्रॉफिट एंड लॉस, आप लोग मैथ पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला आप जानते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस बटा कॉस्टिंग प्राइस गुना 100। नहीं जानता? अरे हाँ, जानता है। कितने लोग ये फॉर्मूला जानते हैं? हमको लगता है बिहार यूपी में रहने वाला हर बच्चा ये बात को जानता होगा। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बोले तो अंतिम प्राइस की प्राथमिक प्राइस, यानी फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100। अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा प्रारंभिक गुना 100। बोला हो राजा, फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100। तो फाइनल हो गया विक्रय मूल्य की क्रय मूल्य, माइनस बटा गुना। बहुत बढ़िया बात, ये ध्वनि बिहारी यूपी में आ सकता है ना। तो चला, हम लोग जहाँ उड़ीसा में पढ़ते थे तो वहां सब बच्चा का मैथ साफे गोल था, साफ। उन लोग को इंजीनियरिंग कॉलेज में आ तो गया था, कंप्यूटर सबको आता था, मैथ फिजिक्स जो है बोरा में था। जैसे आप लोग का कंप्यूटर बोरा में है, बहुत लोग तो कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं जानते होंगे, यही जेन्युइन बात है। बिहार और यूपी में रहने वाले बच्चे कंप्यूटर ऑन करना तक नहीं जानते, लेकिन यूपी में तो जानते होंगे क्योंकि उधर कंप्यूटर बांटता है सरकार। अब गौर फरमाइएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100, यही ना होता है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100। अब चला, आपको क्या करना है, अगर वृद्धि, और एक और आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई एक्स, जानते हैं? ये हम ठीक लिखें, गलती है? बाप रे बाप, ये फॉर्मूला हम 1956 में हम भी पढ़े थे, एक्स प्लस एक्स वाई बाय 100, वृद्धि निकालने का ये भी फॉर्मूला है। तो आप दोनों फॉर्मूला से आप लोग विद्वान आदमी हैं।
अगर किसी वस्तु का संवेग 10% की वृद्धि हो जाए तो गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा? तो कुछ लोग x प्लस एक्स वाई बाई 100 करेंगे, तब भी वृद्धि निकल जाएगा 10 गुना 10/100। ये ऐसे बनाए हैं कभी? ये सही है गलती? पक्का? बाहर चला। पहली बार मेरा मैथ जो है सही हुआ है। सही है ना? पक्का? आज 200 ई कितना लोगों को ई बात आता है? नॉर्मल बात है ये? वाह, बहुत बढ़िया बात। तब तो हमारा सेकंड प्रोसेस तो किताब में बनाइले है। सेकंड प्रोसेस अगर आप बनाइएगा, जो कि बहुत ही लॉन्ग मेथड है, किसी वस्तु का संवेग में 10% की वृद्धि हो जाए तो गति ऊर्जा में कितना, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला तब संवेग वाला लगाना होगा कि वेग वाला? संवेग वाला ना। तब p² बटा 2m। मान लो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है, इनिशियल 100% है, तो 100 संवेग 100 है, संवेग में ना वृद्धि हो रहा है वो 10% का, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा 110 का होल स्क्वायर आप बटा 2m। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? अब कुछ नहीं करना है, प्रतिशत वृद्धि अगर आपको निकालना है तो प्रतिशत वृद्धि पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल गुना कितना 100। अब से दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। बोलिए, बोलो रे। यह शॉर्टकट आपके पास है, ये है। अब देखो, अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि हो जाए तब कितना का बदलाव होगा? तो देखो, काइनेटिक एनर्जी किसमें बदलाव वृद्धि हो रहा है? तो बताओ, काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? p² बाय 2m। p बराबर क्या हो जाएगा? ना p बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m एकर रूट। बोलो हाँ या ना? सही लिखे हैं? गलती है? इसको हम लिख सकते हैं p बराबर अंडर रूट ऑफ 2m अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कौन गलत लिख दिया? अरे क्या किए पता है? √2 × √3 होगा, रूट अंडर 2 × 3 होगा, तो हमार मैथ कहता है कि √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। 2 + 3 होगा तो एक हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। बोले मैं नहीं करेगा। गुना में रूट डिवाइड हो जाएगा, जबकि जोड़ में रूट डिवाइड नहीं होता, तो यहां तो चला गुना में ना है, यहां जो है ये गुना में ना है, तो डिवाइड कर दिया, तो बहुत बढ़िया बात। पी इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर रहा है 44% की वृद्धि, तो अंडर रूट ऑफ 2m अंडर रूट ऑफ 100 मान लो इनिशियल। अब फाइनल कर रहा है 44% का वृद्धि, अंडर रूट 2m अंडर रूट 144 होगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए प्रतिशत वृद्धि का, P फाइनल माइनस P इनिशियल बटा P इनिशियल गुना 100। बोलो हाँ या ना? अब बताओ फाइनल कितना है? अरे इसको हम लिख सकते हैं 10√2m, इसको लिख सकते हैं 12√2m। बोलो, ये हो जाएगा 12√2m माइनस 10√2m आप बटा 10√2m गुना 100। बोलो हाँ या ना? जोड़ घटाव कर देंगे, √2m कॉमन लेके काट देंगे, 12 में से 10 गया 2, 10 दिन 100, 10 दूनी 20, कितना परसेंट? 20% इज द आंसर। बोलो हाँ या ना? ये XY पर नहीं बनेगा? बन जाएगा? बना के देखो तो आंसर आता है। कितना रखे? अब पता नहीं, हमरा नहीं आता। जेकरा आता है से बना लो, नहीं आता है तो अपन मास्टर से पूछ लेना। हमरा उतना मैथ आता, मैथे नहीं पढ़ाते हैं। देखो,
अगर किसी वस्तु की गति ऊर्जा 44% की वृद्धि हो जाए तो संवेग में बदलाव क्या होगा? तो इनिशियल हो गया चला 100, अब फाइनल 44% की वृद्धि कर दिए, बोलो रे। तो इसको चला फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100, फाइनल बोले तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। बोलो हाँ कि ना? वाह। अब चला ध्यान देना, कुछ कुछ इसमें न्यूमेरिकल है चला जो समझना पड़ेगा, धीरे धीरे करके हम समझाएंगे, आप समझने की चेष्टा कीजिए। न्यूमेरिकल वाला चैप्टर जितना है उसमें से एक चैप्टर ये भी है, ठीक है। एक बात बताइए आप, ए समानुपाती है बी के, चला जी, ओ चला जी, बाबू हमर ए समानुपाती किसके? बी के है ना? हाँ, समानुपाती का चिन्ह, गर्मी तो चला ऐसा है कि ऐसा ऐसा जगह से पसीना निकलेगा कि ये अभी तो शुरुए हुआ है, मामला गड़बड़ है। ए समानुपाती बी, तो समानुपाती का चिन्ह जब हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आता है के इंटू बी, बोलो। वहां पे लग रहा है उल्टी हो जाएगा, 1 मिनट चला, नहीं तो मामला गड़बड़ आ जाएगा। अरे बाप रे, 1 मिनट ऑनलाइन वालों रुक जाओ भाई। भाई खिड़की खोल दो, थोड़ा सा हवा आने जाने दो। धूप जिसको लग रहा है बंद करो उसको, धूप लग रहा है। हे भाग गर्मी दे रहा है पूरा ही गर्म, यहाँ बड़ा ठंडा हवा आ रहा है। देखो, सब अपने अपने हिसाब से 10-10 को सजेशन लिख के दे दो, है ना? वैसे हम नहीं सुन पा रहे हैं सबका, पगला सबका। इधर 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 आ जाओ ना यार। ए समानुपाती बी, ठीक ना? रात में भी चला उल्टी हो गया है, खाली पेट कल नाश्ते नहीं किए, मामला गड़बड़ा गया। एकाएक खाना खा के जैसे पलटे, मामला हमको लगता है लगभग 8-10 साल बाद हमको उल्टी हुआ है। ए समानुपाती क्या होगा? बी। तो ए समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा ना। तो ए बराबर हो जाएगा के इंटू बी। एनी डाउट? इससे हम लोग ये अगर लिख सकते हैं तो इससे ये भी लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? नहीं लिख सकते? अब चिल्ला जी गौर फरमाइएगा, अगर द्रव्यमान कभी बदलता है क्या? किसी वस्तु पर हम धक्का दे दिए, मान लीजिए 5 किलोग्राम का वस्तु है, उस पर हम धक्का दे देंगे तो काउ 6 किलोग्राम का हो जाएगा, और 6 किलोग्राम का है तो काउ 7 किलोग्राम का हो जाएगा। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं, नहीं ना बदलता। अब देखो, जैसे हमने आपको कहा कि बाप बराबर बेटा बटा दुश्मन, ये आपको बताए होंगे हम पीछे। हम बोले थे कि बाप बराबर बेटा बटा दुश्मन, यानी बेटा बढ़ेगा तो बाप बढ़ेगा, अब बेटा घटेगा तो बाप घटेगा, और दुश्मन बढ़ेगा तो बाप घटेगा, दुश्मन घटेगा तो बाप बढ़ेगा। इसके घटने से ही बढ़ेगा ये कांस्टेंट रहेगा, इसके बढ़ने से ही बढ़ेगा ये कांस्टेंट रहेगा। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा या घटेगा, कंडीशन सप्लाई तीसरा कांस्टेंट रहेगा। आप जानते हैं द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बाहरे बुच्चू
वाह रे शुगा। बाप बराबर क्या होगा? बेटा बटा दुश्मन। बहुत बढ़िया, उम्दा बात। कहते हैं अगर मान लो जो पहला क्वेश्चन है आपका, आज समान मान लो कहीं पर लिखा हुआ है a बराबर 9.8 इंटू बी, तो 9.8 चर है कि अचर है? चर अचर समझते हो? वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल जिसका मान बदलता है, कांस्टेंट जिसका मान नहीं बदलता है। इसमें बच्चा को डाउट रहता है, ये कांस्टेंट है 9.8 इज 9.8, इसका मान बदल सकता है क्योंकि इसका मान इस पर निर्भर करता है। x इज अ वेरिएबल, x क्या है? दो इज अ कांस्टेंट। मैथ वाले सर अगर आपको पढ़ाए होंगे बचपन में तो ये सब बताए होंगे। x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल है मतलब ये चर है, चर मतलब ये चरेगा, मतलब ये बदलेगा। ई अचर है। जमीन अचर संपत्ति है कि चर? जमीन अचर संपत्ति है। घर अचर संपत्ति है। मोटरसाइकिल चर संपत्ति, अचर है। रोड पर जाएगा बुरा में चल जाएगा, अचर है वो, चर है वो। जिस संपत्ति की वैल्यू कांस्टेंट ना रहे वो क्या है? चर है। तो चला ई चर की अचर, अचर यानी कांस्टेंट, ई चर यानी वेरिएबल, यानी ये बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। क्लियर है ना? वाह, बहुत मैथ आता है आप लोगों को। देखिए कहते हैं दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, एगो है चिला जी M1, एगो है M2। दो अलग अलग द्रव्यमान ले लिए, वन इज M1 अनदर इज, की वस्तु का अगर संवेग स्थिर हो, क्या स्थिर हो? अगर संवेग अस्थिर हो, संवेग अस्थिर हो मतलब क्या स्थिर हो? P, दोनों का अस्थिर हो। अस्थिर हो मतलब दोनों में समान हो। हम कहेंगे दोनों जेब में पैसा अगर अस्थिर है मतलब दोनों जेब का पैसा क्या है? समान। वस्तु द्रव्यमान अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग अस्थिर है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? इसका गतिज ऊर्जा मान लेते हैं ke1, इसका मान लेते हैं ke2। मान लें, मान लें। अच्छा ये सब प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सीख जाइएगा। काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m1। बोलो हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m2। बोलिए, तो ये कांस्टेंट है कि बदल रहा है? तो यहां से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 इज डायरेक्ट, कांस्टेंट को हटाएंगे समानुपाती आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये भी ना कांस्टेंट है, दो भी तो कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1। यहां लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय m2। ये कांस्टेंट था, इसको हटा दिए, ये कांस्टेंट था, इसको हटा दिए, समानुपाती का चिन्ह ले आए। इसको समीकरण मान लीजिए एक। इस सब का चला जुगाड़ है, टेंशन नहीं लो, ये सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे आंसर मार दोगे। ठीक है, अब ये दोनों को अगर कॉमनली हम लें तो हम इसमें भी देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, इसमें भी गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब जिसका अगर संवेग अस्थिर है तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। बोलन रे,
तो अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अस्थिर है तो किसका गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा? जेकर द्रव्यमान कम होगा ओकरे न गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा। तो हल्के वाले का अधिक होगा कि भारी वाले का? हल्का वाला का ये अधिक होगा। ये कम जकर होगा ओकर सबसे ज्यादा होगा। आंसर बताओ। ए नंबर इज द आंसर। सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान हो, इस बार संवेग समान नहीं है, m1 m2 है, आज दोनों का क्या समान है? यानी इसका भी काइनेटिक एनर्जी और इसका भी काइनेटिक एनर्जी समान है। तो बताए तो संवेग क्या होगा? इसका संवेग P1 मान लीजिए, इसका संवेग P2 मान लीजिए। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर P1 स्क्वायर आप बटा 2m1। बोलो हाँ या ना। तो यहां से अगर ये कांस्टेंट ना है, ये भी कांस्टेंट है, इसको इस साइड लेके जाते हैं तो P स्क्वायर बराबर 2 P1 स्क्वायर बराबर 2m1 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ई कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों हट जाएगा तो ये हो जाएगा P1 स्क्वायर समानुपाती m1। बोलो हाँ या ना। इधर आइएगा तो सेम हो जाएगा तो P2 स्क्वायर समानुपाती m2 नहीं हो जाएगा? तो चला इसका मतलब ये दोनों से इसको समीकरण एक मान लो, इसको समीकरण दो मान लो, तो दोनों से क्या हो गया? P समान फ्रॉम 1 एंड 2, P समानुपाती P स्क्वायर समानुपाती m हो जाएगा। इसका मतलब जकर द्रव्यमान ज्यादा होगा और संवेग ज्यादा होगा। अब ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा? भारी वाले का अधिक होगा और हल्के वाले का कम होगा। दोनों में से जो ऑप्शन मिल जाए मार दो। होगा? बोलो रे। लेकिन चला एग्जाम हॉल में इतना तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उपाय देखो क्या है। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ रहे हैं ना, कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो चैप्टर का हेडिंग ऊर्जा है कि संवेग है? अरे चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। चैप्टर का हेडिंग क्या है? ये क्वेश्चन देखते ही बन जाते ज्यादा ना बेहतर है। चैप्टर का हेडिंग है ऊर्जा। ऊर्जा मुखिया हुआ, संवेग इसका मुखिया नहीं है। तो ऊर्जा मुखिया है, तो मुखिया जी अगर समान होंगे तो वही होगा जो होना चाहिए। अब मुखिया जी समान नहीं होंगे तो वो होगा जो नहीं होना चाहिए। आप कहिएगा नहीं समझे सर। जैसे मेरे और इस भाई में झगड़ा हुआ, स्टैंड अप, मेरे और इस MP वाले भाई में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया और ये जो है मुखिया जी हैं। अब मुखिया जी जो है चला, ये ना मेरे तरफ है ना इनके तरफ है, ये उदासीन है, न्यूट्रल है, मतलब इस सबके लिए समान है। तो सबके लिए समान है तो वही होगा जो होना चाहिए। मतलब हल्के वाले का कम और भारी वाले का अधिक। लेकिन चला अगर ये मुखिया जी समान नहीं है, उसके तरफ है, तो ये वो होगा जो नहीं होना चाहिए। मतलब हल्के वाले का अधिक और भारी वाले का कम। नहीं समझा? मुखिया जी समान है तो वही होगा जो होना चाहिए। हल्के वाले का कम, भारी वाले का अधिक। अब मुखिया जी समान नहीं है, संवेग समान है, तो उल्टा हो जाएगा। भारी वाले का कम, हल्के वाले का अधिक। मुखिया जी कौन है? गतिज ऊर्जा की संवेग। गतिज ऊर्जा ना। क्वेश्चन कह देगा गतिज ऊर्जा समान है तो कहना भैया हल्के वाले का कम होगा, भारी वाले का अधिक होगा। कह देगा क्वेश्चन की गति ऊर्जा समान नहीं है, संवेग समान है, तो कहिएगा गति ऊर्जा समान नहीं ना है। तो न है कर मतलब समान नहीं है, मतलब किसी एक के तरफ होगा। इसका मतलब भैया हल्के वाले का अधिक, भारी वाले का कम। बोलो रे। बैठो। जैसे देखो दो अलग अलग द्रव्यमान, यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कहता है दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग समान है या स्थिर है मतलब समान है, तो गति ऊर्जा समान है ना है? अरे गति ऊर्जा समान है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गति ऊर्जा समान है, मतलब मुखिया जी समान ना है, तो वही होगा जो होना चाहिए। भारी वाले का संवेग अधिक और हल्के वाले का कम। तो देखिए क्या होगा, हल्का और अधिक उल्टा दे दिया, भारी और अधिक ही होगा। एक और ऑप्शन इसका होगा हल्के वाले का कम।
हल्के वाले का कौन, बोलवे नहीं करेगा। आइए अगले पिछला क्वेश्चन में चलिएगा, पिछला क्वेश्चन में चला जी, चलिएगा ना, तो क्या होगा बताइए। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग स्थिर है, संवेग स्थिर है, गति ऊर्जा समानन है, तो उल्टा होगा, हल्के वाले का अधिक, और इसी का एक और ऑप्शन होगा भारी वाले का कम। यही दो टाइप का सवाल है इसमें। जैसे कह देगा गति ऊर्जा समान है, मतलब मुखिया जी समान है, वही होगा जो होना चाहिए, हल्के वाले का कम, भारी वाले का अधिक। अगर मुखिया जी समान नहीं है, मुखिया जी तब किसी एक की ओर होंगे, तो उल्टा हो जाएगा, हल्के वाले का अधिक, भारी वाले का कम। बुझा रहा है? अरे बुझा रहा है कि झूठे हो कर रहे हैं? पूछना चला जी पड़ेगा ना, ना तो इस शायद लिखा हुआ होगा, किताब में लिखल है कि नोट करके लिखा हुआ होगा। कहाँ है लिखल, दिखाओ तो नहीं। नीचे हम एक जगह लिख दिए थे। हाँ, अगर गति ऊर्जा समान हो तो वो होगा जो होना चाहिए, समान नहीं रहने पर क्या होगा, उल्टा। गति ऊर्जा अगर समान होगा तो हल्के वाले का कम और भारी वाले का अधिक, और गति ऊर्जा समान नहीं है तो हल्के वाले का अधिक और भारी वाले का कम। नहीं बुझा रहा है? पूछना पड़ेगा। बोलन रे, गति ऊर्जा समान होगा तो वही होगा जो होना चाहिए, और गति ऊर्जा समान नहीं होगा तो वो होगा जो नहीं होना चाहिए। सही है? हाँ, आप परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकाल लीजिएगा ना। चला, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का दूगो हो गया। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 2m। संवेग का दूगो फॉर्मूला, एगो एम इंटू बी, एगो एफ इंटू टी। सही है? संवेग के टर्म में कहेगा तो ये फॉर्मूला, वेग के टर्म में कहेगा तो ये फॉर्मूला, द्रव्यमान के टर्म में कहेगा तो ये फॉर्मूला, बल के टर्म में कहेगा तो ये फॉर्मूला। मुखिया जी समान होगा तो वही होगा जो होना चाहिए, मुखिया जी समान नहीं होगा तो वो होगा जो नहीं होना चाहिए। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होगा। बोलन रे, कार्य धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य में। सही है? बोलन रे, अभी देखो चला, अब ये सबको पता है कि अब क्लास खत्म होने वाली है, वहां से उछल के यहाँ आ गया 4 गो। वो लड़का जिसको जॉब हुआ है वो ऐसे है तो वो इसने है, हम देख रहे हैं वही, इसी से चला हम लोग एनालाइज करते हैं केकरा कते दिन में होगा। वो ऐसे है ना तो वो इसने है, 3-4 गो उछल के बंदर जैसा इधर आ गया है, तैयार है बैग उग टांग के, भाग, 1 2 3। हाय पगला सब, एकदम जैसे थैंक यू कहेंगे ना, सबसे पहले उसको निकल के नोबेल पुरस्कार ले लेना है। हाय पगला, दिमाग को चला थोड़ा अस्थिर करो, ठीक ना। हम लास्ट का 2 मिनट रखते हैं रिवीजन के लिए, कि रिवीजन करवा देंगे, एक बार जो पढ़ा है पीछे का भी 2-4 पॉइंट रिवीजन करवा देंगे, तो थोड़ा सा मेमोरी में रहेगा, तो उसको लगेगा कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, हमको समझ में आएगा। तो चला जी, किया गया कार्य महत्तम तब होगा जब बल और विस्थापन दोनों समान दिशा में होगा। सही है ना? ऋणात्मक तब होगा जब घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। बोलो रे, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, कार्य और ऊर्जा दोनों सदिश की अदिश, सदिश, ना कार्य की कोई दिशा ना ऊर्जा की कोई दिशा, शक्ति की भी कोई दिशा नहीं होती। शक्ति का इसलिए कभी कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लेन पियोगे तो पूरब की तरफ शक्ति आएगी, तो शक्ति का भी कोई दिशा नहीं होती। चलिए, थैंक यू वेरी मच।